Hello, good afternoon, friends. Today's organic chemistry came second. In the last lecture, we have studied the projection formulas. In this lecture, we are going to study the types of isomerisms, geometrical isomerisms. Geometrical isomerism exhibit by the compounds having the same structure by different spatial arrangement of the groups. The isomers having the similar groups on the same side of the bond called as cis isomer, and isomers having the similar groups on the opposite side of the bonds are called as trans isomers. Structures are given here for the cis and for the trans. For better understanding, I have the one video. Please go through it. Wait for a moment. हम लोग जानेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, कैसे होगा। आइए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मीनिंग। अब देखिए, इस पहले एग्जाम्पल में हमने दो एल्कीन्स को लिया है। वी हैव टेकन टू एल्कीन्स। ये दोनों एल्कीन्स आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो वर्ड है, इसमें मेन अगर आप ध्यान दें तो मेन वर्ड जो है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का बेसिकली मीनिंग होता है मेजरमेंट, यानी वो आइसोमर्स है जिनमें किसी तरह का मेजरमेंट में फ़र्क आ रहा है। बाकी सब कुछ सेम है, मेन फ़र्क किसी चीज़ के मेजरमेंट में होगा। अगर इन दोनों के आईपीएसी नेम की बात करें तो इनका दोनों का आईपीएसी नेम जो आएगा दैट विल बी 1,2-डाइक्लोरोइथीन। यानी इनकी जो स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी है वो क्या है, सेम है। इसमें भी फर्स्ट कार्बन पे Cl है, इसमें भी फर्स्ट कार्बन पे Cl है, इसमें सेकंड कार्बन पे Cl है, इसमें भी सेकंड कार्बन पे Cl है। जो मेन फ़र्क है वो क्या है, डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन में। यहाँ पे जो दोनों Cl है वो सेम साइड है, एक ही तरफ आ रहे हैं। पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बोथ आर लाइंग ऑन द सेम साइड। लेकिन यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बोथ द हेलोजेंस आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड। तो इनमें जो फ़र्क है वो किसका है, डायरेक्शन का है। इसको हम ओरिएंटेशन में बोल सकते हैं। इसीलिए सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होने की वजह से ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, देयर आर टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। एक तरह के स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं जिनमें फ़र्क कनेक्टिविटी का ना होके सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है। यानी क्लोरीन की जो कनेक्टिविटी है दैट इज़ सेम, दोनों में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन आ रही है दैट इज़ डिफरेंट। अब उसके बाद हम देखते हैं किस चीज़ की मेजरमेंट यहाँ पे अलग आ रही है। तो अगर आप ध्यान दें तो इस कार्बन को मान लेते हैं हम फर्स्ट, इस कार्बन को मान लेते हैं हम सेकंड, और फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड कार्बन पे किसी भी एक ग्रुप को हम कंसिडर करते हैं। लेट अस से फर्स्ट कार्बन पे दो एटम्स लाई कर रहे हैं, H एंड Cl। मान लीजिए हमने चूज़ किया क्लोरीन को। सेकंड पे अगेन H और Cl प्रेजेंट है। लेट अस से हमने कंसिडर किया Cl को, आप H को भी कंसिडर कर सकते थे। हमने दोनों क्लोरीन को चुना। इन दोनों एटम्स के बीच में हमने डिस्टेंस को देखा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट अस अज्यूम दैट डिस्टेंस इज L1। ये जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं एडजेसेंट एटम्स के ग्रुप्स के बीच में, इस डिस्टेंस को नाम दिया जाता है एरियल डिस्टेंस। सो व्हाट इज एरियल डिस्टेंस? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप्स, वन ऑन कार्बन 1 एंड अनदर ऑन कार्बन नंबर 2। अब जो दो ग्रुप्स आपने इस पर्टिकुलर कंपाउंड में लिए हैं वही दो ग्रुप्स आपको दूसरे में लेने होंगे। तो यहाँ पे अगर Cl को देखें और इस Cl को देखें तो इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस आएगा उसको मान लेते हैं L2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि L1 और L2 में L2 जो है इट इज़ ग्रेटर देन L1, यानी एरियल डिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो एरियल डिस्टेंस है यही मेजरमेंट की बात हम कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं दे हैव सेम कनेक्टिविटी, डिफरेंट डायरेक्शन, बट दे हैव डिफरेंट एरियल डिस्टेंस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है, दे हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस क्या होता है, आई होप आपको इस बात को क्लियरिटी होगी। अब देखिए ये एल्कीन्स है। मान लीजिए हमने एल्केन्स लिया, ये हमने 1,2-डाइक्लोरोइथेन लिया, और एक बार हमने ये भी 1,2-डाइक्लोरोइथेन लिया। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हेलोजेंस के बीच में अगर एरियल डिस्टेंस को हम देखते हैं तो यहाँ डिस्टेंस L1 है और यहाँ डिस्टेंस L2 है।
और L1 की वैल्यू ग्रेटर देन L2 होगी। तो इस हिसाब से तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने चाहिए, पर ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होते, दे आर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो डिफरेंस क्या है इसमें और कन्फर्मेशनल में, मतलब कन्फर्मेशनल में और ज्योमेट्रिकल में डिफरेंस क्या है? तो मैं डिफरेंस आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमने पिछला केस लिया, इस केस में मैंने बोला ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और इसमें बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। तो ऐसा कैसे? तो देखिए फ़र्क समझिए, यहाँ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे इस बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन हो पाना पॉसिबल नहीं होगा, जिस कारण जो ये ए कंपाउंड है और जो ये बी कंपाउंड है ये आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, यानी ए एंड बी कैन नॉट इंटर कन्वर्ट। यानी सिंपल रोटेशन करके हम इनको इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर रोटेशन जो होता है सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, दैट इज़ फ्री रोटेशन होने की वजह से, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होने की वजह से, अगर मैं किसी भी सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करूँगा तो ये क्लोरीन घूमने के बाद यहाँ अपने आप पहुँच जाएगा। पहले केस में परेशानी क्या थी? इस केस में परेशानी ये थी कि बोथ आइसोमर्स आर इंटर कन्वर्टेबल। जो आइसोमर्स इंटर कन्वर्टेबल होते हैं रोटेशन से, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। तो आपने देखा देयर आर टू कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहला कंडीशन होता है कि वहाँ पे एक गिवन बॉन्ड के अक्रॉस क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, यानी रोटेशन शुड नॉट बी फ्री, क्योंकि अगर रोटेशन फ्री होगा तो ऐसे केस में वो कन्फर्मर कहलाएंगे। तो पहला कंडीशन ये है। और पिछला कंडीशन हमने ऑलरेडी देख लिया है, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। आइए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि जीआई कहाँ कहाँ शो होता है। तो पहले इस पेयर में लेट अस चेक कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने का मतलब रोटेशन यहाँ पे क्या होगी? रेस्ट्रिक्टेड होगी। इसका मतलब पहला कंडीशन हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाई। नाउ द सेकंड कंडीशन वी नीड टू चेक इज एरियल डिस्टेंस। तो इस कार्बन पे मैंने लेटर से क्लोरीन को लिया और इस कार्बन पे क्लोरीन को लिया और यहाँ पे डिस्टेंस मैंने देखा, यहाँ जो डिस्टेंस है वो L1 है और यहाँ उन्हीं दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस आएगा दैट इज़ ऑल्सो L1। तो यहाँ पे एरियल डिस्टेंस क्या हो गया? सेम हो गया। एरियल डिस्टेंस सेम होने के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। तो दीज टू आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने देखा किसको? पाई बॉन्ड। यहाँ भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो रोटेशन क्या हुई? रेस्ट्रिक्टेड हुई। तो पहला कंडीशन इज ओके। सेकंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आई और एफ जो होगा इनके बीच में जो डिस्टेंस है लेट अस अज्यूम ये एक्स है और आई और एफ के बीच में यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या है? वाई। एक्स और वाई में वाई की जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन एक्स। इसका मतलब यहाँ पे एरियल डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो सेकंड कंडीशन भी ओके हो गया। तो दीज टू आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आइए देखते हैं अगला कंडीशन। अगले कंडीशन में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे F हमने लिया और यहाँ पे लेटर से हमने क्लोरीन को लिया। अब यहाँ पे दोनों एटम सेम है, इधर भी क्लोरीन है इधर भी क्लोरीन है, तो लेटर से इनके बीच में डिस्टेंस है x। अब F को हमने यहाँ दिखाया, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता कि हम इसी Cl को यहाँ कंसिडर करेंगे, दोनों में से उसको लेंगे जो नियरेस्ट है। तो ये Cl इसके नियरेस्ट है, तो डिस्टेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो आपने एक बात देखी कि अगर एक कार्बन पे दो ग्रुप क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। ऐसी केस में एरियल डिस्टेंस विल रिमेन इक्वल, यानी सेम कार्बन पे दो ग्रुप जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। तो दीज आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। So guys, in this video you have learned कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है।